बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 6 सॉइल। इसके कुछ पॉइंट्स हम रिकॉल कर लेते हैं। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स। अर्थ जो है वो डिफरेंट लेयर से मिलके बनी है। द सरफेस इज़ कूल बट द सेंटर इज़ वेरी हॉट। सरफेस जो है बहुत कूल है और सेंटर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ रॉक्स, सम contain minerals. Soil is formed by erosion and the action of the weather on rocks. There are different kinds of soil. अब आपको बताया जाएगा इसमें कि कौन कौन सी kinds की soil होती हैं। कह रहे हैं कि different kinds की soil होती हैं। You will learn that soil is made of water, एयर, मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल किससे मिलके बनता है? वाटर, एयर, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर से। देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। मॉइस्चर हैज़ डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन लैंड। कह रहे हैं सॉइल हर जगह आपको नज़र आता है लैंड पे। इट इज़ द मटेरियल डैट कवर्स द अर्थ सरफेस। ये वो मटेरियल है जो अर्थ सरफेस को कवर करता है। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनी लिविंग थिंग यूज़ इट एज देयर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कह रहे हैं सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी जानदार लिविंग थिंग जो हैं वो इससे न्यूट्रिएंट्स और उनका प्लेस ऑफ शेल्टर है। उनको न्यूट्रिएंट्स हासिल होते हैं और उनका प्लेस ऑफ शेल्टर है। All the plants that we eat grow in soil. जितने भी प्लांट्स हैं वो किस में ग्रो करते हैं? सॉइल में। प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। कह रहे हैं प्लांट्स को डायरेक्टली ले लिया जाए या इनडायरेक्टली, वो हर तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन आवर प्लानट। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं हमारे प्लानट पे। ओके उसके बाद आप देखिए व्हाट इज सॉइल मेड ऑफ। सॉइल इज मेड अप ऑफ 4 थिंग्स। 4 चीज़ों से मिलकर सॉइल बनता है। These are water, air, particles of minerals and organic matter, dead plants and animals. Minerals come from the broken rocks found under the ground. बेटा क्या कहा जा रहा है कि मिनरल्स कहाँ से आते हैं? ब्रोकन रॉक से, फ्रॉम अंडर द ग्राउंड। इट टेक्स years for good fertile soil to form. Living things such as animals, plants die. They root and mix with the topsoil. This soil is rich and fertile. It is called humus. क्या आपको बताया जा रहा है कि जो टॉप सॉइल होती है they rot and mix with the topsoil. इसके अंदर किस तरीके से मिक्स किया हुआ होता है? रॉट एंड मिक्स किया हुआ होता है सॉइल को। दिस सॉइल इज रिच एंड फर्टाइल। ये सॉइल कैसी होती है? रिच होती है और फर्टाइल होती है, जरखेज़ होती है। इट इज़ कॉल्ड ह्यूमस, जिसको ह्यूमस कहा जाता है। प्लांट्स ग्रो वेल इन ह्यूमस। प्लांट जो है वो ह्यूमस में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। एनिमल्स लिव इन सॉइल। एनिमल्स जो है आपके हेडिंग दी हुई है एनिमल्स लिव इन सॉइल। एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो सॉइल में भी लिव करते हैं। स्मॉल एनिमल्स सच एज रैट्स, मोल्स, रैबिट्स एंड स्नेक मेक देयर होम्स इन द सॉइल। कह रहे हैं जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं उसमें कौन कौन से दिए हुए नाम, और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी होते हैं। रैट्स, मोल्स, रैबिट, स्नैक्स, ये अपने घर कहाँ बनाते हैं? सॉइल के अंदर। स्मॉलर एनिमल्स सच एज अर्थवर्म, मिलीपीड्स, बेटलर्स, ants and slugs also live in the soil. ये भी सॉइल में ही रहते हैं। These animals have to irrigate, bring air into the soil while their waste enriches the soil. आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में रैबिट अपना जो है वो होम कहाँ बनाया हुआ है? सॉइल के अंदर। आपको अर्थवर्म भी नज़र आ रहा है। डू यू नो देयर इज़ नो सॉइल ऑन मार्स एंड वीनस। आपको पता है कि मार्स और वीनस पे कोई सॉइल नहीं है। हाउ इज दिस सो वैन बोथ प्लैनेट्स हैव प्लेंटी ऑफ रॉक्स? व्हाट इज मिसिंग इन लाइफ? देयर आर नो बैक्टीरिया और फंजाई टू मेक ह्यूमस एंड नो रैबिट्स और अर्थवर्म टू लूजन द टॉप सॉइल। लेयर्स ऑफ सॉइल। इफ़ यू हैव एवर विजिटेड अ कंस्ट्रक्शन साइट यू मस्ट हैव सीन डीप होल्स देयर। कह रहे हैं कि जब भी कभी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे विजिट करें तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप होल्स, खुदाइयाँ हुई नज़र आती हैं। इफ़ यू लुक क्लोजली एट द साइड वॉल्स ऑफ द होल्स, अगर आप क्लोजली देखें कि उनकी वॉल्स के होल्स को, यू कैन सी डैट द सॉइल इज़ नॉट द सेम फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। आपको नज़र आएगा कि वो जो सॉइल है स्टार्टिंग से लेके एट द एंड तक सेम नहीं होती।
मट्टी जो है वो सेम नहीं होती, ऊपर की और नीचे तक की मट्टी चेंज हो चुकी होती है। द सॉइल ऑन द अर्थ इज़ फाउंड इन लेयर्स, क्योंकि सॉइल जो है वो उनकी डिफरेंट लेयर्स हैं। एट द टॉप इज़ टॉप सॉइल, सबसे वाली ऊपर वाली लेयर क्या कहलाती है? टॉप सॉइल। बिलो दिस इज़ अ लेयर और लेयर्स ऑफ सब सॉइल, सेकेंड वाली लेयर होती है सब सॉइल। बिलो दिस आर लेयर्स ऑफ सॉलिड रॉक, वजह है क्योंकि ये सॉलिड रॉक की होती है। डीपेस्ट लेयर ऑफ रॉक आर कॉल्ड बैकरॉक, सबसे डीपेस्ट लेयर जो होती है रॉक की लेयर्स उसको क्या कहते हैं? बेड रॉक। The topsoil is where most animals and plants, including soil organisms such as earthworm, fungi and bacteria live. Topsoil पे ज़्यादातर क्या चीज़ें रहती हैं? Most animals, plants, including soil organisms such as earthworms, fungi and bacteria live. The topsoil contains humus. Topsoil पे क्या क्या चीज़ें contain होती हैं? Humus होता है. All rocks on the surface of the earth get broken down to pebbles, gravel and mud. Water and wind bring about this change. The subsoil is where most of the soil nutrients are found. Subsoil पे क्या चीज़ फाउंड होती है? न्यूट्रेंट्स फाउंड होते हैं. It contain less humus, इस पे जो है वो ह्यूमस कम होता है. And minerals like iron, minerals होते हैं. Deep plant root look for water in the subsoil. In fast flowing rivers, rocks grind against each other and break into smaller pieces. Over a period of time, the pieces become smaller and turn into sand. जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आप देखेंगे कि वो पीसेस जो हैं वो स्मॉलर होते जाएंगे और किस में? मिट्टी में कन्वर्ट होते जाएंगे, मड में और सॉइल में. दिस रिवर्स कैरी दिस सॉइल, ये रिवर जो है वो सॉइल को, मिट्टी को इकट्ठा करता है, कॉल्ड सेडिमेंट, और इसे क्या बनाता है? सेडिमेंट विद दैम. इट इज़ दैन डिपॉजिट ऑन द रिवर बैंक्स. जज़ाकल्लाह.